प्रायोजक हैं बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। डालते एक नजर झालावाड़ की ताजा तरीन खबरों पर। भवानी मंडी नगर की पुरानी सब्जी मंडी में एक महिला की थैली से कट लगाकर 20,000 रुपए चोरी करने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। भीमनगर निवासी कलाबाई पत्नी मंगलराम ने बताया कि उसने उसके पिता प्रभुलाल के साथ पंजाब नेशनल बैंक पहुंचकर बैंक से 35,000 रुपए निकलवाए थे, जिनमें से 5,000 रुपए तो उसने डाकघर समेत अन्य किस्तों को जमा कराने के लिए अलग निकालकर स्वयं के पास रख लिए। शेष 30,000 रुपए उसने एक प्लास्टिक की थैली में पिता को दे दिए। डाकघर में 1,000 रुपए की किस्त जमा करवाकर राधेश्याम मंदिर गली होते हुए दोनों पुरानी सब्जी मंडी पहुंचे, जहां 30,000 रुपए की थैली व बैंक डायरी को एक साथ रखने के लिए जैसे ही रुपयों की थैली को खोला और खोलकर देखा तो थैली के दोनों तरफ कट लगा हुआ था। थैली में से 20,000 रुपए गायब थे। महिला एवं उसके पिता ने रास्ते में सभी जगह रुपयों को ढूंढा, लेकिन रुपए कहीं नहीं मिले। महिला ने थैली में कट लगाकर चोरी की आशंका जताते हुए कहा कि बैंक में रुपए निकलवाने के दौरान उसे एक युवक संदिग्ध दिखाई दिया था, जिसने केसरिया रुमाल चेहरे पर बांध रखा था और जो बार बार उसके आसपास घूम रहा था। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला से प्रारंभिक पूछताछ कर बैंक एवं दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जांच शुरू कर दी है। पोस्ट ऑफिस में किस्त जमा करा रही थी, करा के निकल के रालीश्याम गली में से गई थी। अच्छा, अब वहाँ बंदूक जो चाय वाला का क्या नाम है, गोरी है ना, वहाँ चाय पी थी तो वहाँ देखा थैली को एक जगह करने दो थैली। कितने पैसे थे उसमें? 30,000 थी तो 2 थैली तो गाड़ी को गड्डी तो गाड़ी को 100 की नोट थी। अच्छा, और ये गड्डी बच गई। कहाँ से निकाले थे पैसे? पंजाब बैंक से 35,000। और कौन सी थैली में थे वो? प्लास्टिक की? प्लास्टिक में साफ लेती। तो अब क्या हुआ उसके बाद? फिर तलाश करी? 4 में तलाशी कर रही। पुलिस आई? पुलिस आई? हाँ, पुलिस आ चुकी। 33 लाख करनी थी जो 20,000 मेरे पापा को दे दी है। जमा से जमा करा के और मैंने विश्वास कर लो मेरे पापा है। झालावाड़ केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में जारी कृषि अध्यादेश लागू किए जाने के बाद अब अध्यादेश के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। इसी के तहत आज झालावाड़ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किसान हितों को लेकर सड़क पर रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया और मिनी सचिवालय पहुंचकर केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा ने कार्यकर्ताओं के साथ जिले के जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा। किसानों के लिए हो, मंडियों के लिए हो, अनेक तरह के बिल जो ये लेकर के आते हैं वो हमेशा विरोध के बिल लेकर आते हैं। तो ये किसान हितैषी नहीं है और किसान के विरोध में ये काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इनके समर्थित जो दल थे, अकाली दल, उनके जो केंद्रीय मंत्री थे, उसने आज इसमें किसानों का हित ध्यान में रखते हुए और उन्होंने इसका इस्तीफा दिया है। आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने एक निजीकरण की पहल करी है, चाहे वो हवाई अड्डे बेचने की बात हो और रेलवे का निजीकरण करने की बात हो, तो ये एक एक करके और पूरे देश का इन्होंने, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में आज डायरेक्टर प्रकाश झा द्वारा जो आश्रम नाम की वेब सीरीज को गलत तरीके से दर्शाया गया है, जिसको लेकर धार्मिक संगठनों में गहरी ठेस पहुंची है, जिन्होंने प्रकाश झा का पुतला बनाकर बाइक पर रखकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में बताया कि आश्रम वेब सीरीज में गलत तरीके से भारतीय संस्कृति को दर्शाया गया है, जिसके विरोध में मां दुर्गा शक्ति संगठन घोर विरोध करता है। इसमें हमारे पूजनीय संतों के आश्रम जैसे पवित्र स्थान को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिसमें हत्या, बलात्कार, लूट, गुंडागर्दी, अश्लील गालियां, संतों के मर्यादित जीवन को गलत तरीके से बताया गया है और उसमें गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है और आश्रम जैसे पवित्र शब्दों को अपमानित किया गया है। ये हमारी वैदिक परंपरा के खिलाफ है और इस हेतु मां दुर्गा शक्ति संगठन के तत्वाधान में तहसील स्तर पर ज्ञापन दिया जा रहा है और उसी के अनुरूप आज डग तहसील में माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर इस सीरीज को, वेब सीरीज को बंद करने के लिए माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया है और साथ में अनुरोध और किया गया है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी वेब सीरीज या फिल्में जो हिंदू धर्म के खिलाफ हो, कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जहां तक हो सके अकलेरा सोमवार सवेरे अकलेरा से फेरी लगाने जाते समय अकलेरा नई बस्ती निवासी शांतिबाई कालीबिलिया की परवन पुलिया पर दुर्घटना में मृत्यु हो गई।
आपको बता दें परवन पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। परवन पुलिया पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं जिन पर होकर गुजरना बहुत ही मुश्किल है। सुबह पुलिया पर पानी बह रहा था। पुलिया पार करते समय गड्ढे में पैर फिसलने से महिला नदी में जा गिरी। नदी में गिरने के साथ ही महिला का शव पुलिया के मौके में फंस गया और महिला की मृत्यु हो गई। मौके पर पहुंची सारथल पुलिस ने शव को बाहर निकालकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। कुछ ही देर बाद मृतक के परिजनों ने शव को परवन पुलिया पर रखकर धरना दे दिया। लाश हाँ घर पे ले गए थे। ये हम नहीं थे यहाँ पे, हम बाहर थे, धंधा करने के लिए गए थे। तो हम बाद में शामिल हुए। इतने में यहाँ पे 1-2 जना था, उनको केक हुआ के और घर पे लाश भेज दी। और घर पे जाने के बाद में फिर हम वहाँ से लाश हमने गाड़ी की और लाश लेके वापस यहाँ पे नदी पे पहुँचे। अब हम चाहते हैं कि एसडीएम साहब यहाँ पे आ जाए और हमें मुआवजे की आय कर दे और हम यहाँ से लाश उठा लेंगे। मतलब मुआवजे की मांग कर रहे हो? मुआवजा मिलने के बाद ही आप यहाँ से? हाँ मुआवजा बस जब भी लाश उठेगी सर जी यहाँ से। हम गरीब आदमी सर जी, हमारी मजदूरी वाला। झाड़ावाड़ लुप्त होती जा रही लोक कला और लोक संस्कृति संध्या को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से भारत विकास परिषद और श्री सुदूर सेवा संस्थान की ओर से आयोजित प्रांत स्तरीय संध्या बनाओ, संध्या सजाओ व संध्या गीत प्रतियोगिता का रविवार देर शाम को समापन हुआ। कार्यक्रम से जुड़े प्रांतीय संस्कृति सप्ताह प्रभारी मनोज शर्मा ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते ऑनलाइन ही कार्यक्रम संपन्न हुआ। सरस्वती मां की छाया चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसके बाद झालावाड़ जिला महिला प्रभारी व संयोजिका संजय समिति श्रीमती अर्चना मालपानी ने स्वागत भाषण और स्वागत गीत प्रस्तुत किया और भारत विकास परिषद का परिचय दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मुकेश शर्मा प्रांतीय महासचिव द्वारा आशीर्वचन दिए गए। उनके बाद विशिष्ट अतिथि श्रीमती स्नेहलता प्रांतीय महिला प्रभारी द्वारा उद्बोधन दिया गया। हमारी संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध संस्कृति है, क्योंकि इसका विकास धर्म आधारित हुआ है। कहीं कहीं संध्याबाई को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी माना जाता है। राजस्थान, मालवा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा सभी जगह संध्याएं बनाई जाती है और इसका पूजन किया जाता है। हर जगह इसकी एक अलग लोक कथा है, मगर सब जगह एक बात कॉमन है और वो है कि ये बालिकाओं की सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला लोक पर्व। रतलाई कस्बे से भालता जाने वाली सड़क व उजाल नदी की पुलिया क्षतिग्रस्त जर्जर होने से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षतिग्रस्त पुलिया पर गिरकर कई लोग चोटिल व घायल भी हो चुके हैं। कस्बे के निकट उजाल नदी पर बनी पुलिया में कई गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण वाहन चालकों को हादसे की अंदेशा बनी रहती है। इसके अलावा कस्बे से लेकर झंटालिया तक करीब 7 किलोमीटर की सड़क पिछले 2 वर्षों से क्षतिग्रस्त है, जिसके चलते ग्रामीणों को दुर्घटना का भय रहता है। खानपुर विधायक सहित कार्यकर्ताओं ने दी दिवंगत भाजपा पदाधिकारियों को श्रद्धांजलि। उपवन क्षेत्र के सारोला कस्बे में सोमवार विधायक नरेंद्र नागर सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दिवंगत भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष लाभचंद जैन, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष शंभू दयाल गौतम, चित्रलाल गुर्जर सहित सत्यनारायण मालव के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खानपुर में कुल 37 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें क्रमशः खानपुर से 24 व भेरूपुरा बागेर से 9 व तारस से 4 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं। ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर पिंकेश भावसर ने बताया कि जो लोग पॉजिटिव लोगों से संपर्क में आए हैं, उनके व उनके घर वालों के सैंपल लिए गए हैं। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे के बस स्टैंड पर स्थित केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में बीती रात को अज्ञात चोरों के द्वारा बैंक के पीछे लगी रोशनदान की खिड़की को चोरों ने लाइट का तार बिछाकर वेल्डिंग मशीन की सहायता से लोहे की खिड़की को काटकर अंदर घुस गए। हालांकि बैंक मैनेजर विक्रम सिंह दीप ने बताया कि बैंक में कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ पीछे की खिड़की चोरों ने तोड़ी गई है। इसका मुकदमा हमने बकानी पुलिस थाने में दर्ज कराया है। पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं बैंक कर्मियों द्वारा बैंक के अंदर के फुटेज भी लिए जा रहे हैं। जानकारी लिए आपको बता दें कि किस प्रकार से चोरों ने खिड़की तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया है। आप वीडियो को जरूर देख सकते हैं, लेकिन चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। अकलेरा मीणा छात्र कल्याण समिति द्वारा आज उपखंड कार्यालय अकलेरा पर ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया।
जिसमें नरेश मीणा व उनके 9 अन्य साथियों के खिलाफ लगाए मुकदमे को हटाने व उनकी रिहाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी अकलेरा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। छात्रों ने मंत्री प्रमोद जैन भाया का पुतला फूंक कर उनको मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। मिटाने के लिए जो नरेश मीणा राजस्थान की राजधानी से राजनीति कर हमारी हाड़ोती को रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आया है। वो एक संघर्ष इसलिए कर रहा था कि अब गरीब लोगों के साथ अन्याय न हो, जिनके पैसों की बचत हो। उसी चक्कर में जो पाया ने अपना बल लगाकर अपने पावर से उसको नरेश मीणा को गिरफ्तार करवाया, उसने लाठियाँ बचवाई। तो मैं प्रशासन से, राजस्थान सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि रायपुर क्षेत्र में इस साल फसलों में रोग व कीट लगने से नष्ट हुई फसलों व बीमा क्लेम के लिए वृक्ष एवं राज्य विभाग द्वारा फसलों की क्रॉप कटाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। भारतीय किसान संघ परासली ग्राम समिति अध्यक्ष बजरंग लाल टेलर की अगुवाई में सोयलर ग्राम पंचायत के परासली व कुटी गांव में कृषि पर्यवेक्षक अरविंद पाटीदार, विक्रम यादव व बीमा एजेंट ने रैंडम माप के अनुसार सोयाबीन व उड़द की क्रॉप कटिंग की गई, जिसमें कुटकी से सोयाबीन 900 ग्राम, परासली से 600 ग्राम व 773 ग्राम मात्रा निकली। वहीं उड़द 330 ग्राम ही रहे। गाँव में मां दुर्गा शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष पर्वत सिंह व तहसील प्रचारक जसवंत सिंह की अगुवाई में एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम एसडीएम मनीषा तिवारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि निर्माता निर्देशक प्रकाश झा द्वारा बनाई गई वेब सीरीज आश्रम से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। वेब सीरीज में बाबा द्वारा अश्लील वीडियो दिखाकर बलात्कार करना, निर्दोष की हत्या करवाकर जैसे घृणित कार्य दिखाए गए हैं, जिससे समाज में गंदगी फैल रही है, जिसका मां दुर्गा शक्ति संगठन विरोध करती है। लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस वेब सीरीज को तुरंत बंद करने की मांग की गई। नाम की जो फिल्म चली है उसको रोक लगवाने के लिए हमारे मां दुर्गा शक्ति संगठन के कार्यकर्ता इस पर रोक लगाने के लिए हमने आज पीड़ा आवेदन दिया है एसडीएम साहब को, प्रधानमंत्री साहब को और हमारे प्रधानमंत्री साहब को आवेदन दिया गया है कि यहाँ से ये फिल्म पे ऊपर रोक लगा दी जाए। इसमें जो मूवी दिखाई जाती है जैसे कोई बलात्कारी या साधु संतों के नाम से, तो उससे क्या है कि हमारे हिंदू भाइयों को इससे नहीं है। खबरों में फिलहाल आज इतना ही। आप देखते रहे खबर 24 न्यूज। धन्यवाद। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। कमला रिसोर्ट होटल में ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी रूम, डिलक्स, सेमी डिलक्स रूम। शादी व पार्टी बुकिंग हेतु संपर्क करें 07433322011। हमारा पता है विजय टाकीज के पास, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। प्रोप्राइटर संतोष काग्या, जिनका मोबाइल नंबर है 9414420581 9694643148। बालकृष्ण रेजिडेंसी होटल में ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी रूम, डिलक्स व्यवस्था। शादी व पार्टी की बुकिंग हेतु संपर्क करें 07433322011। हमारा पता है विजय टाकीज परिसर, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। प्रोप्राइटर रामेश्वर, जिनका मोबाइल नंबर है 9887105911 7597462260। कार्यालय प्राचार्य राजकीय बिरला महाविद्यालय, भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान। सत्र 2020-21 में बीए, बीएससी जीव विज्ञान एवं गणित पाठ प्रथम में प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची आरक्षित वर्गों में निम्नानुसार स्थान रिक्त हैं। आरक्षित वर्ग में एससी में बीकॉम पार्ट फर्स्ट में 13, बीएससी पार्ट फर्स्ट बायोलॉजी में 0, बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स में 4, बीए पार्ट फर्स्ट में 0। एसटी में बीकॉम पार्ट फर्स्ट में 11, बीएससी पार्ट फर्स्ट बायोलॉजी में 6, बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स में 8, बीए पार्ट फर्स्ट में 0। ओबीसी में
बीकॉम पार्ट फर्स्ट में 0, बीएससी पार्ट फर्स्ट बायोलॉजी में 0, बीएससी पार्ट फर्स्ट में 0, बीए पार्ट फर्स्ट में 0, एमबीसी में बीकॉम पार्ट फर्स्ट में 5, बीएससी बायोलॉजी में 2, बीएससी मैथ्स में 3, बीए पार्ट फर्स्ट में 0, ईडब्ल्यूएस में बीकॉम पार्ट फर्स्ट में 9, बीएससी पार्ट फर्स्ट बायोलॉजी में 7, बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स में 6, बीए पार्ट फर्स्ट में 36, कुल बीकॉम पार्ट फर्स्ट में 38, बीएससी पार्ट फर्स्ट बायोलॉजी में 15, बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स में 21 व बीए पार्ट फर्स्ट में 36 पद रिक्त हैं। श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए पुनः ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम। श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि गुरुवार 17 सितंबर 2020। श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि गुरुवार 24 सितंबर 2020। प्राप्त आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि शुक्रवार 25 सितंबर 2020। रिक्त स्थानों के लिए अंतिम प्रतीक्षा की सूची का प्रकाशन शनिवार 26 सितंबर 2020। अभ्यर्थियों द्वारा ई मित्र कियोस्क पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2020 गुरुवार। प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 2 अक्टूबर 2020 शुक्रवार। नव प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन 3 अक्टूबर 2020 शनिवार।